पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में भी बकरा ईद का पर्व उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। मुरादाबाद की ऐतिहासिक ईदगाह में बकरीद की नमाज सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से दुरुस्त कर लिया गया है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई, ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और मेडिकल इमरजेंसी जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। इस संबंध में मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने जानकारी दी और कहा कि ईद की नमाज को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर चाक चौबंद कर ली गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी भी सुनिश्चित की गई है। नगर निगम द्वारा ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया ताकि नमाज अदा करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे पर्व को सौहार्द और शांति के साथ मनाएं। ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और बलिदान का प्रतीक है, जिसे मिलजुल कर मनाने की परंपरा है। देखिए, जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि कल 7 को ये बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके संबंध में काफ़ी दिन से हमारी तैयारी चल रही थी। सभी थाना लेवल से लेकर के उच्च स्तरीय मीटिंग्स हुई हैं, शांति समिति की बैठकें हुई हैं। सभी जो स्टेक होल्डर्स थे, जो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सभी लोगों के साथ मीटिंग की गई है और प्रशासन की तरफ से जितनी तैयारियां हो सकती हैं सब हम लोगों ने कर ली है। इसमें नगर निगम का विशेष रोल रहता है। उनके लोगों के साथ भी हम लोगों ने पर्सनली मीटिंग की है और हमारी सारी तैयारी हो गई है। इसमें हम लोगों ने सुनिश्चित कराया, जो मीटिंग्स वगैरह हो रही थी उस समय सबको हम लोगों ने बता दिया था कि जो परंपरागत हमारी त्यौहार जिस तरह से मनाई जाती है उस तरह से कराई जाएगी। किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी, बता दिया गया बहुत स्पष्ट रूप से। पब्लिक प्लेसेस पे ओपन में कहीं कोई कुर्बानी वगैरह नहीं होगी और जो बाकी जो उसके गार्बेज वगैरह हैं उसका सिस्टमेटिक डिस्पोजल हो, ये हम लोगों ने सुनिश्चित कराया है। और सभी लोगों को ये बताया गया है कि कहीं आसपास में इधर उधर कचरा सड़कों पर ना फेंकें। अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य धर्म के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। हम लोगों ने जितने बैड एलिमेंट्स और जो इस तरह के एलिमेंट्स जो हमेशा ऐसे मौक़ों पर कुछ न कुछ परेशानी पैदा करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों को हम लोगों ने नोटिस वगैरह जारी किया है, बाउंड डाउन कराया गया है। इनको बड़ा स्पष्ट चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट अगर कोई डालता है तो उसके खिलाफ भी बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चेतावनी दी गई है और उसके बाद कल जो नमाज है वो मॉर्निंग 7:30 के आसपास पढ़ी जाएगी ईदगाह में। और ईदगाह के साथ साथ सभी जो त्यौहार मनाने वाले लोग हैं अपने घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी इसमें उनकी अन्य रिचुअल्स हैं वो करेंगे। सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। हमारे सिविल डिफेंस के लोग भी कल हमारे साथ रहेंगे। हमारी ड्यूटीज़ सही तरीके से रहेगी। हम लोगों ने 11 सेक्टर बनाए हैं और 11 सेक्टर में पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और अन्य जो डिप्लॉयमेंट्स है, बाकी जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं पुलिस के, वो सारे इन प्लेस रहेंगे। और हम लोग सभी लोग कल मॉर्निंग से ये सुनिश्चित कराएंगे कि कल ये जो त्यौहार है इसे कुशल संपन्न हो। आगे 2 दिन और भी ये इसमें कुछ छिटपुट इसको मनाया जाता है, उसकी भी तैयारी की गई है। तो अगले 3 दिन तक हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि बिना किसी परेशानी के और बड़े अच्छे तरीके से ये त्यौहार संपन्न हो। कुर्बानी को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? बड़ा स्पष्ट निर्देश है। मैंने बताया आपको कि कहीं भी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी किसी खुले में कुर्बानी नहीं होगी। जहाँ पहले होती रही है उन्हीं जगहों पे होगी, किसी नई जगह पे नहीं होगी। और ये ज़रूर ध्यान रखा जाए जो गार्बेज वगैरह है वो सड़कों पर ना फेंका जाए। जहाँ उसका कलेक्शन का जो पॉइंट बना हुआ है वहीं पे फेंकें। नगर निगम की गाड़ियाँ लगातार उसमें भ्रमणशील रहेंगी, वो उसको साफ़ करेंगी। नगर निगम का जो गार्बेज ढोने की गाड़ियाँ हैं किस तरह से चलेगी उसके बारे में हम लोगों ने बृहद तरीके से चर्चा की है। जहाँ डंपिंग किया जाएगा वहाँ भी क्या क्या ध्यान रखना है उस पर भी चर्चा हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने सारे जो इस त्यौहार के प्रोज एंड कॉन्स हैं सब पर बहुत ही गहराई से समीक्षा करके और हम लोगों ने ये अपनी तैयारी कर ली है और ये सुनिश्चित कराएंगे कल सही तरीके से संपन्न हो। सर, धर्मगुरुओं से बातचीत की है, नमाज को लेकर किस तरीके के निर्देश दिए हैं? नहीं, नमाज के बारे में मैंने बताया आपको, कल 7:30 में नमाज है और ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। और ये भी अपील की गई, धर्मगुरुओं की तरफ से भी अपील की गई कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार मनाएं और नमाज अदा करें। जो घर के पास की मस्जिदें हैं उस पर उसी में नमाज पढ़ें। बाकी जो कुछ लोग बचेंगे जो ईदगाह जाने वाले ईदगाह जाएंगे।
और धर्मगुरुओं ने भी कहा है कि जो नवयुवक हैं वो अपने जो उनकी बाइकिंग वगैरह जो करते हैं उस पर कंट्रोल रखें, सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की वीडियोज़ वगैरह ना डालें। तो जो धर्मगुरु हैं उन लोगों ने सभी अपील की है और मुझे विश्वास है कि उनकी बातों पर सब लोग ध्यान देंगे और त्यौहार को सही तरीके से मनाने में सहयोग देंगे।